ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में, जो कि प्रत्येक वर्ष की माघ महीने की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि सतयुग में जो हजारों वर्ष तक तपस्या करने का पुण्य फल प्राप्त होता था, वह पूरा फल जो है कलयुग में मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करके स्नान व दान करने से प्राप्त होता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि मौनी यानी कि मौन, अर्थात इस दिन मौन रहकर स्नान दान करने की विशेष महत्वता शास्त्रों में बताई गई है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि इस दिन जो भी स्त्री या पुरुष मौन व्रत धारण कर स्नान दान करता है, उस व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ कराने के जितना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है और आप सभी को भी यह बात पता होगा कि पहले जो राजा महाराजा होते थे वह अश्वमेघ यज्ञ कराते थे, क्योंकि इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के दौर में अश्वमेघ यज्ञ कहीं नहीं होते हैं और ना ही कोई व्यक्ति इतना सक्षम है कि वह यह यज्ञ करवा पाए। लेकिन हमारे शास्त्र हमें ऐसे अवसर बीच बीच में अवश्य प्रदान करते हैं, जिससे कि हम दान पुण्य करके अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के विषय में स्कंद पुराण में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति यदि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करके स्नान दान इत्यादि कर लेता है तो उसे 1000 गौदान के समान ही फल की प्राप्ति होती है। तो इतना अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में मौनी अमावस्या को दिया गया है। चलिए आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत, स्नान, दान, पूजा पाठ इत्यादि कैसे किया जाता है। दोस्तों हम अपने जीवन में जो भी कुछ सुख या दुख भोग रहे होते हैं, वह हमारे स्वयं के किए गए कर्मों के फल होते हैं, जो हमें सुख या दुख के रूप में प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए कर्मों का काट इसी धरती पर भोगना पड़ता है। दोस्तों आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपने जीवन में मेहनत कम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वह सब कुछ प्राप्त होता है जो एक सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति को चाहिए। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। इस विषय में हमारे शास्त्र हमें ये बताते हैं कि हमसे पिछले जन्म में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं, उसका फल हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसलिए इन पापों को काटने के लिए बीच बीच में स्नान दान इत्यादि करने चाहिए, जिससे कि पाप कर्म घट जाए और हमारे पुण्य की वृद्धि हो। और यही पुण्य कर्म होते हैं जो आपको सुख के अनुभव कराते हैं। मौनी अमावस्या के बारे में शास्त्र ये बताता है कि आज के दिन हमें मौन व्रत धारण करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे व्रत हम करते हैं जिसमें हम भोजन का त्याग करते हैं, जल का त्याग करते हैं। कई ऐसे व्रत भी होते हैं जिसमें हम नींद का भी त्याग करते हैं। इसी प्रकार इस व्रत का नियम यही है कि इस दिन आपको मौन व्रत धारण करना पड़ता है, लेकिन हर किसी के द्वारा यह संभव नहीं है कि वह पूरे दिन मौन रखे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में अगर वह बात नहीं करेंगे तो उनका काम कैसे होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यह भी आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मौनी अमावस्या के दिन, जैसा कि हम आपको हर व्रत त्योहार में बताते हैं, कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है। और यदि संभव हो तो घर के आसपास यदि कोई साफ स्वच्छ नदी, तालाब इत्यादि है तो वहां स्नान करें, क्योंकि आज के दिन नदी, तालाब, सरोवर इत्यादि में स्नान करना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपके द्वारा यह संभव नहीं हो पाता है तो आप घर में ही स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसके बाद स्नान करें। वैसे तो हम आपको जब भी बताते हैं स्नान करने के लिए तो कहते हैं कि भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करें, लेकिन आज के दिन आपको मौन रहकर स्नान करना है। कोई भी मंत्र का उच्चारण आपको नहीं करना है। आप चाहे तो मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहें, लेकिन आपके होठ नहीं हिलने चाहिए, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। इसके बाद आप सबसे पहले तो सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और पूजा पाठ करें। पूजा पाठ के दौरान भी बहुत से लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, बहुत से लोग आरती चालीसा गाते हैं। आज के दिन आपको यह नहीं करना है। जो भी करेंगे आप मन ही मन करेंगे। तो मौन रह के आज के दिन आपको पूजा आराधना करनी है। अब बात आती है कि पूरे दिन मौन कैसे रहें। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनमें आप अगर बात नहीं करेंगे तो वह कार्य पूर्ण ही नहीं होंगे। लेकिन आज के दिन जो फ़ोन पर बेकार की हम बातें करते हैं, घंटों भर बकबक करते रहते हैं, वह सब चीज़ों को टाल दें।
हर वक्त बहुत से लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ बोलते रहने की, गुनगुनाते रहने की, तो इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। आज के दिन किसी की निंदा या शिकायत नहीं करनी है, जितना आपकी आवश्यकता है उतना ही बोलें, ज़रूरत से ज़्यादा बात करने की आज के दिन आपको आवश्यकता नहीं है। किसी पर क्रोध ना करें। जो जरूरी कार्य हैं उन सभी कार्यों को निपटाकर मौन रहकर भगवान का चिंतन करें। इस प्रकार से भी आप मौनी अमावस्या का व्रत रखकर इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आज के दिन पूजा किनकी करें। जैसा कि आपको हमने पहले भी बहुत बार बताया है कि पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर मुख्य रूप से पीपल वृक्ष की पूजा की जाए तो उस दिन शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत से लोगों के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि अगर पीपल वृक्ष ना हो आसपास में, क्योंकि बहुत से लोग जो फॉरेनर्स हैं उन्हें पीपल वृक्ष आसपास नहीं मिलता, तो फिर ऐसे में क्या करें। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो ऐसे में यदि आपको पीपल वृक्ष नहीं मिलते हैं तो आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। इससे भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना करने से प्राप्त होता है। पीले चंदन, पुष्प, पीली मिठाइयाँ भगवान को अर्पित करें। धूप दीप भगवान के सामने लगाएं। घी का दीपक अवश्य लगाएं और फिर भगवान के मंत्रों का स्मरण करें। लेकिन जिन लोगों के आसपास पीपल का वृक्ष है, अगर उनसे संभव हो तो आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा आराधना अवश्य करें, क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ साक्षात पीपल वृक्ष में विराजमान होते हैं। अगली चीज है कि आज के दिन पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए भी पीपल वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आप जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर पीपल वृक्ष पर दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर पितरों का स्मरण करते हुए यह जल अर्पित करें। पीपल वृक्ष के नीचे आपको अगर कोई पत्ता गिरा हुआ मिलता है तो उसे आप उठा लें, धोकर साफ कर लें और इन पर आप थोड़े से मीठे का भोग चढ़ाएं। आप मिश्री, बतासे या फिर सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई आप 5 जगह रखकर पितरों का स्मरण करते हुए चढ़ाकर उन्हें प्रणाम कर लें। इससे आपको पितरों की कृपा की प्राप्ति होगी। अगली बात, आप आज के दिन पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करने के बाद पीपल वृक्ष की परिक्रमा अवश्य लगाएं। आप 7 या 11 इस तरीके से परिक्रमा लगा सकते हैं। शाम के वक्त पीपल वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। आज के दिन महादेव का अभिषेक करने से भी व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे कष्ट समाप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आज के दिन दान क्या करना है। आज के दिन तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तिल का दान कर सकते हैं आप, चावल का दान कर सकते हैं या फिर गर्म कपड़े का दान आप कर सकते हैं। यह दान आपको अपने सामर्थ्य अनुसार करना है। जैसे आप मकर संक्रांति में स्नान के बाद दान निकालते हैं, इसी प्रकार आज के दिन भी आपको स्नान करने के पश्चात दान निकाल कर रख देना है। अब बात करते हैं कि इस वर्ष मौनी अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 31 जनवरी रात 2:18 पर हो जाएगा, जबकि इसका समापन 1 फरवरी सुबह 11:15 पर होगा। मौनी अमावस्या पर स्नान दान सूर्योदय से पहले किया जाता है, इसलिए इस बार 1 फरवरी को स्नान दान की मौनी अमावस्या मानी जाएगी। साथ ही 1 फरवरी को ही उदया तिथि की प्राप्ति हो रही है, इसलिए 1 फरवरी को मौनी अमावस्या का पालन करना श्रेष्ठ माना जाएगा। तो दोस्तों, जितना हो सके आज के दिन आप नियमों का पालन करें, दान करें, स्नान करें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।